चैत्र नवरात्रि नवमी और अष्टमी तिथि। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। साल 2025 में नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च 2025 रविवार से हो रही है। नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी और नवमी तिथि के दिन किया जाता है। इस दौरान कन्याओं का पूजन कर उनको भोज कराया जाता है। जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2025 में किस दिन पड़ेगी अष्टमी और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि और कन्या पूजन। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि में अष्टमी तिथि का बहुत खास महत्व होता है। कई लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। इस दिन कुंवारी छोटी कन्याओं को भोज कराया जाता है। ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। अष्टमी तिथि इस बार 5 अप्रैल शनिवार के दिन पड़ेगी। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 4 अप्रैल 2025 को रात 08:12 पर शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 5 अप्रैल 2025 को रात 7:26 पर होगा। इस दिन कन्या पूजन अभिजित मुहूर्त में 11:59 से लेकर 12:49 तक कर सकते हैं। नवमी तिथि और कन्या पूजन। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि में नवमी तिथि 6 अप्रैल रविवार को पड़ रही है। नवमी तिथि नवरात्रि का आखिरी दिन माना गया है। कई लोग इस दिन कन्या पूजते हैं। इस दिन कन्याओं को भोज कराया जाता है। कन्या पूजन में एक बटुक भैरव को भी बैठाया जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को रात 7:26 पर शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 6 अप्रैल 2025 को रात 7:22 पर होगा। इस दिन कन्या पूजन अभिजित मुहूर्त में 11:58 से लेकर 12:49 तक कर सकते हैं। पूजा विधि। नवरात्रि में प्रतिदिन जैसे आप पूजा करते हैं, उसी तरीके से आपको अष्टमी और नवमी को भी पूजा करनी है। उसके बाद हवन इत्यादि संपन्न करने के बाद आपको माता को हलवा पूरी और काले चनों का भोग लगाना है। क्षमा याचना जरूर करनी है। उसके बाद आपको कन्या पूजन विधि शुरू करनी है। कन्या पूजन कब और कैसे करें? नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी को कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष की कन्याओं के पूजन की मान्यता है। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और एक बटुक महाराज को बुलाना चाहिए। कन्या पूजन शुरू करने से पहले सभी कन्याओं और बटुक महाराज को घर की पूर्व दिशा में बैठाएं। उसके बाद सभी के चरणों को एक पात्र या थाली में धुलवाना चाहिए। उसके बाद माथे पर हल्दी और कुमकुम से तिलक कर उनकी आरती करके उनके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद सभी को सात्विक भोजन जैसे माता रानी का प्रिय काले चने, हलवा, पूरी, फल, मिष्ठान इत्यादि भोजन करवाकर उन्हें कुछ दान दक्षिणा के रूप में आप कुछ उपहार या नगद भी अवश्य दें। उसके बाद सबके साथ माता का जयकारा लगाए सभी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले और सम्मान पूर्वक सभी की विदाई करें। इस पूजा का उद्देश्य कन्याओं को मां दुर्गा का रूप मानकर उनकी उपासना और आशीर्वाद प्राप्त करना है। जिन्होंने घट स्थापना की हो और 9 दिनों तक माता की आराधना की हो, उन्हें हवन और कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। सप्तमी तिथि 3 अप्रैल रात्रि 9:41 से 4 अप्रैल रात्रि 8:12 तक। अष्टमी तिथि 4 अप्रैल रात्रि 8:13 से 5 अप्रैल सायंकाल 7:26 तक। नवमी तिथि 5 अप्रैल सायंकाल 7:26 से 6 अप्रैल सायंकाल 7:23 तक। दशमी तिथि 6 अप्रैल सायंकाल 7:30 से 7 अप्रैल सायंकाल 8 बजे तक। नवरात्रि व्रत पारण विधि। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत के पारण के लिए सबसे उत्तम तिथि नवमी तिथि का समापन और 10वीं तिथि के प्रारंभ को माना गया है, लेकिन अपने यहाँ की मान्यताओं के अनुसार आपको पारण करना चाहिए। जिस दिन आपके यहाँ पारण होता है उसी दिन करना उचित है, लेकिन उससे पहले माता की पूजा हवन कन्या भोजन करवाना आवश्यक है।
उसके पश्चात ही आप कलश विसर्जन की प्रक्रिया को संपन्न करें। कलश विसर्जन विधि। शास्त्रों के अनुसार कलश का जल और कलश में डाली जाने वाली चीजें जैसे सिक्का, अक्षत, सुपारी, हल्दी की गांठ, दूर्वा, आम या अशोक के पत्ते सुख समृद्धि और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। अष्टमी या नवमी आप जब भी कन्या पूजन करें, कन्या पूजन के बाद मां भगवती का ध्यान करते हुए और जाप करते हुए मंदिर में स्थापित कलश को दोनों हाथों से सावधानी पूर्वक उठाएं और कलश से थोड़ा जल हाथ में लेकर घर के चारों कोनों या दिशाओं में अच्छी तरह से छिड़क दें। क्योंकि कलश के जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है जो आपको सुख समृद्धि प्रदान करता है। इसके बाद बचे हुए जल, कलावा, अक्षत, आम के पत्ते किसी पेड़ या पौधे में अर्पित कर दे। कलश में डली सुपारी, सिक्का, हल्दी को धन रखने के स्थान पर लाल कपड़े में बांध कर रख दें। इससे आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप इन सारी चीजों को किसी बहते हुए जलाशय में प्रवाहित भी कर सकते हैं। नवरात्रि की इस पर्व में मां दुर्गा की आराधना करने से भक्तों को सुख शांति, धन वैभव, सकारात्मक ऊर्जा का संचार और संकटों से मुक्ति भी मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।